ये आप पुलिस वालों के साथ में, मैं भीड़ में था, आप यहाँ पे जंतर मंतर पे बच्चों से मिलने आ रहे हैं? जी, बच्चों से मिलने आ रहे हैं। आज ही हम भारत लौटे हैं, अभी मुंबई से आए हैं। ये जो बहुत सारे जो नीट की, जेईई की तैयारी करते हैं वो तो जानते हैं, लेकिन ये बाकी लोग भी जानते हैं, बहुत पॉपुलर टीचर हैं फिजिक्स वाला के। आप जो है रात के 12:15 बज रहे हैं, तो क्या सोच के आए, क्या देख के आए? बस यही देख के आए कि ये बच्चे हमारे ही बच्चे हैं, अपनी माँग रख रहे हैं। इनसे बातचीत करनी चाहिए, बस ये लग रहा था। जो इन बच्चों पे लाठियाँ चढ़ी, इनको चोट लगी, कुछ ऐसे लोगों ने भी इनको मारा जो पुलिस की यूनिफ़ॉर्म में भी नहीं थे और बहुत सारे पुलिस के लोग की नेम प्लेट नहीं थे। मतलब अभिनव भाई, मैं ना व्यक्त ही नहीं कर पा रहा हूँ अपनी बात, इतना बुरा लगा मुझे ये चीज़ कि इन बच्चों से बातचीत, मतलब ये किसके बच्चे हैं? इनको पाकिस्तान से फंडिंग मिली है, इनको चाइना से फंडिंग मिली है इन बच्चों को। ये हमारे ही बच्चे हैं ना, ये कांग्रेस के बच्चे थोड़ी हैं, कांग्रेस जनता पार्टी के बच्चे भी नहीं हैं, देश के ही तो बच्चे हैं। अगर ये अपनी बात रखना चाहते हैं तो इनकी बात तो सुनी जाए। तो जब आपने जो है देखा यहाँ पे वीडियो तस्वीरें 20 जुलाई को जो हुआ, उसके बाद जो प्रोटेस्ट में दिख रहा था, बहुत सारे आपने सोशल मीडिया पे तो उसको फॉलो किया ही होगा। आपकी टीम के लोग पहले यहाँ आए कभी? बहुत सारे टीचर को यहाँ भेजा हमने, हमारे जितने भी टीचर्स हैं जो हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, सबको मैंने भेजा, सब लोग यहाँ आए, सपोर्ट में थे, बच्चों के साथ थे और किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सपोर्ट। क्या चीज़? फिजिक्स वाला से टीचर आए हैं प्रोटेस्ट में आए। जी, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं आए थे यहाँ सब लोग। थोड़ा भैया थोड़ा घेरा पीछे बना लो यार, थोड़ा बड़ा कर लो। एक सेकंड, टीचर है ना, थोड़ा बात करने दो अच्छे से। तो हाँ बताइए। बच्चों के लिए आए थे यहाँ हमारे टीचर्स, कि बच्चों को सपोर्ट करना है यहाँ पे, जो बच्चे यहाँ पे भूखे बैठे हुए हैं, परेशान बैठे हुए हैं, उन बच्चों को सपोर्ट करने आए थे। और कहीं ना कहीं पूरा ये जो है ना, ये मुद्दा नीट के ऊपर नहीं है, जो मुझे समझ में आता है। नीट के अंदर डिस्पेरेंसीज हैं, इसको लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी गया हूँ। 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में भी एनटीए के साथ इस पर हमारी एक डिबेट हुआ था, इस पर कोर्ट में केस हुआ था, कुछ गलतियाँ निकली थी उनकी, कुछ मानी कुछ नहीं। पर ये सिर्फ नीट का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा पूरा अभिनव भाई क्या हुआ है ना, कि ये पूरा गुस्सा फटा है 2-3 साल का, 4 साल का, जो शिक्षा व्यवस्था में जितनी दिक्कतें हैं ना, अब बच्चा ने हार मान के आके ना सड़क। आप एक बात बताओ, ये बच्चा सड़क पे क्यों आ गया यार? देश के बच्चे को सड़क पे क्यों आना पड़ रहा है? कुछ तो कमी रह गई ना। इसकी बात नहीं सुनेगी, इसकी आवाज़ नहीं सुनेगी, कुछ तो लाचारी महसूस की होगी कि इसको सड़क पे आके इस तरह से प्रोटेस्ट करना। बच्चों से भी यही कहूँगा कि शांति रखना भाई, लड़ाई झगड़े से नहीं होने वाला। आपका पूरा कुछ टीचर आपके कह रहे हैं पूरा प्रोटेस्ट आपका खराब हो जाएगा। आपने पत्थर चलाया, लड़ाई किया ना, आपका पूरा ये जो आपका अभी आपको मीडिया किस तरह से दिखा रहा है। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, पाकिस्तान से फंडेड है, ये चाइना के बच्चे, चाइना का है, चाइना से फंडेड है ये। अगर आपने इस टाइम हमला किया, कुछ भी किया, पुलिस को कुछ भी आपने हमला किया ना, तो पूरा प्रोटेस्ट आपका पर्पस शांतिपूर्वक, पीसफुल होना चाहिए। और ये बच्चे फेस होना चाहिए इस प्रोटेस्ट का। कोई लीडर ऑफ अपोजिशन, कोई आम आदमी पार्टी, ये फेस नहीं है। बच्चों की प्रॉब्लम है ना, बच्चों से वार्तालाप करनी चाहिए, सरकार को आना चाहिए बच्चों से, किसके बच्चे। और अगर ये मन में ईगो है ना, अहंकार है कि हम बच्चों के सामने झुक सकते, क्यों नहीं भाई, अपने ही तो बच्चे हैं, अपने ही देश के बच्चे हैं, इनके सामने झुक के क्या चला जाएगा। गलती हुई है, सबको पता है। नीट का मुद्दा हो, जेईई का मुद्दा हो, सरकारी भर्तियां हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, कहाँ नहीं गलतियां हुई हैं। पेपर लीक हो जाता है, पेपर जब हो जाता है तो कैंसिल हो जाता है, भर्तियां निकलती हैं तो भर्तियां नहीं होती हैं, कोर्ट में 5-5 साल केस चलते रहते हैं। ओवरऑल पूरी शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक माफिया हो गए, पेपर सेटर माफिया हो गए, इतनी सारी चीजें, नेट का पेपर, यूजीसी का पेपर, सीबीएसई का पेपर। इस साल जो इस बार जो चेकिंग में जो जितनी दिक्कत हुई है, आपने देखा सीबीएसई के अंदर 20-20 नंबर बच्चों के बढ़ रहे थे। ये जेन्युइन बातें हैं ना। अगर गलती नहीं हुई थी तो सीबीएसई में बोर्ड के पेपर में रीचेकिंग में 20-20 नंबर कैसे बढ़ रहे हैं अभिनव भाई? 5 नंबर बढ़ जाएं, 6 नंबर बढ़ जाएं, 7 नंबर, 25-25 नंबर बढ़। ये बच्चों के अंदर एक जेन्युइन प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम वो किसको बताएंगे? घर में प्रॉब्लम होती है, आप अपने पिताजी को बताते हो। ऐसी प्रॉब्लम होगी, आप अपने प्रधानमंत्री को बताओगे, आप सिस्टम को बताओगे। तो ये बच्चे ऐसा नहीं है कि इनको ये है कि हम राहुल गांधी को अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते हैं, हम अरविंद केजरीवाल साहब को अपनी प्रॉब्लम नहीं, ये बताना चाहते हैं सरकार को। और सरकार को भी अब ये बात सुननी चाहिए। अब इसमें नहीं रह सकते कि ऐसा कुछ नहीं। अरे कोई बात नहीं भाई, पंखा मैं आप लोग पे मैं कर देता हूँ, मुझ पे मत करो भाई, मुझ पे मत करो भाई। आप लोग यहाँ लड़ रहे हो, मुझ पे मत कर भाई। नहीं भाई, आप लोग पे पर्दा करो। आप डिजर्व करते हैं सर, ये बहुत बड़ी कंसर्न है। यूथ के लिए क्या है सर, आप डिजर्व करते हैं जी। हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम लाचार हैं भाई। It is never about religion, it is never about anything, it is never about anything else। सर ये पेपर का मामला है, पेपर लीक का मामला है, वो नीट हो, वो नेट हो। जैसे कि नेट में भी देख लीजिए आप, सोशियोलॉजी का पेपर सर वो लीक हो गया है, 85 क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं सर। ऐसे हमारा करियर तो स्टेक पे है ना, अब समझ नहीं आता कि अभी पढ़ें, दिसंबर की तैयारी करें क्या? रोड पे खड़ा होना पड़ रहा है, हमें कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो मतलब कोई तो आंसरेबल होगा ना सर। इसीलिए सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर, ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबॉडी एक्चुअली। सर जिस तरीके से मोदी जी का सपना है कि भारत को एक सेकंड थोड़ा यार, एक भाई उसको, वो जो कैमरा लिए हुए हैं उनको आप खड़े होने की जगह दो प्लीज, थोड़ा स्पेस बना के रखो प्लीज, थोड़ा स्पेस बना के रखो। बस एक चीज़ अभिनव भाई, और मैं बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अपने इस प्रोटेस्ट को कुछ और नैरेटिव मत बनने देना बेटा। बहुत लोग कोशिश करेंगे यहाँ आके इस नैरेटिव को कहीं और ले जाने की। मैं 2 साल से नीट के मुद्दे के ऊपर, और मैंने ऐसा नहीं है कि नीट के मुद्दे पे मैंने सड़क पे उतरा या कुछ ऐसा किया। मैं सुप्रीम कोर्ट गया था कि भाई ऑफिशियली चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे इसको लड़ते हैं। एनटीए ने कुछ जगह गलती मांगी, कुछ जगह नहीं मानी। इस बार भी आप देखिए एनटीए ने अपफ्रंट आके गलती मान ली कि हाँ भाई पेपर लीक हुआ था, हम रीपेपर, पर वो सोल्यूशन नहीं है ना। आप क्या रिफॉर्म लेके आओगे एजुकेशन के अंदर, इसके ऊपर क्यों नहीं बात करती सरकार? और मुझे नहीं है दिक्कत सरकार से किसी चीज पे, मुझे लग रहा है कि अपने ही बच्चे हैं। क्या आप सरकार से नफरत करते हो क्या? कोई नहीं करता अभिनव भाई। ये अगर मीडिया जो है ना अभी क्या परसेप्शन बना रहा है कि ये बच्चे एंटी नेशनल है। टीवी मीडिया आपको नहीं कह रहा भाई, आप तो यहाँ खड़े हो, आप तो लड़ रहे हो इनके लिए। आपको तो कितना प्यार कर रहा हूँ मैं यार, आपको तो कितना प्यार कर रहा हूँ मैं, आपको तो बहुत। मैं टीवी मीडिया की बात कर रहा हूँ कि ये बच्चे पाकिस्तान से फंडेड है, ये बच्चे चाइना। अरे यार कैसे फिर कैसे चलेगा देश? यंगस्टर के साथ ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा? सर आपको लगता है कि इसके बीच में पॉलिटिक्स भी अपना काम कर रही है? बहुत सारे पॉलिटिक्स इसमें हो रही है और अपना स्कोर सेटल करने की कोशिश हो रही है। देखिए ये कर रहे हैं, पर अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो अपोजिशन का ये काम भी है कि अगर कोई मुद्दा है तो उस मुद्दे को उठाएं, उस मुद्दे के बीच में और मुद्दे नहीं लाने चाहिए। ये भी मुझे लगता है। देखिए अगर कहीं भी डेमोक्रेसी है तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, अपोजिशन का काम ही है कि भाई जनता की आवाज को और ऊपर ले जाए। पर इन बच्चों की जिम्मेदारी है। जैसे एक चीज मैं बोलूंगा, कल से मैं टीवी पे सिर्फ क्या देख रहा हूँ कि अपोजिशन का लीडर डिटेन होगा, इनके साथ ये हो गया, नीट के ऊपर बात ही खत्म नीट के ऊपर बात।
एसएससी के ऊपर बात खत्म हो चुकी है, सीबीएसई के ऊपर बात खत्म हो चुकी है। आपका जो एक्चुअल मुद्दा है वो आगे आना चाहिए। इन बच्चों से सरकार को वार्तालाप करनी चाहिए, इनसे बात करें ना। क्या दिक्कत है डायलॉग स्टार्ट करने में? ईगो में रहना कि नहीं हम बात नहीं करेंगे, हम ऑप्रेस कर देंगे, हम प्रोटेस्ट को खत्म। अब बच्चों से ये कह रहा हूं, मैंने को लगता है 90% बच्चों ने बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट किया, ये तो सबको मानना पड़ेगा। 90% बच्चों ने, 4-5% लोग थे जो पता नहीं कहीं और से इन्फिल्ट्रेट हुए, बाहर से आए, जो भी थे, किसके मुझे नहीं पता कहां से आए, किसी को नहीं पता क्या परसेप्शन चल रहा है। मैं ये कह रहा हूं दिक्कत है, इसको एक्सेप्ट करना होगा। छोटे बच्चों को लाठी मार के सोल्यूशन नहीं निकलेगा भाई। कौन है वो आदमी जो बिना पुलिस की वर्दी पहने बच्चों को लाठी मार रहे हैं? कहाँ के? अरे कहीं के भी हो भाई, किसने हक दिया? नहीं आप बोलो, आपको लगता है, मुझे नहीं लगता कहाँ के, मुझे नहीं पता है। क्या वो पुलिस वाले थे जो दूसरी वर्दी में थे? क्या वो कहीं और के आदमी थे? या वो ऐसे ही लोग थे जिनको ये शौक था कि हमें मारपीट करनी है? वो क्यों नहीं अरेस्ट हो रहे हैं? इन बच्चों को भरोसा होगा ना कि अगर आज वो लोग को अरेस्ट कर देती सरकार और बोलती बच्चों तुमको इन लोगों ने हाथ कैसे, एक बच्चे को हाथ कैसे लगाया? अब भाई आज मेरे पास ना, अब वो नहीं बचा यार, 2 साल से लड़ाई लड़ाओ, मेरे पास बच्चा नहीं, कैसे लड़े? सुप्रीम कोर्ट में लड़े, इसको मीडिया पे लड़े, मीडिया तो सुनना ही नहीं चाहती है। मीडिया तो साबित करने पे लगी हुई है कि ये सारे बच्चे एंटी नेशनल है, ये प्रोटेस्ट पूरा एंटी नेशनल हो रहा है, ये सब गलत हो रहा है। सर इवन आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि उन्होंने ये बोला कि ये प्लीज यार, प्लीज बोला थोड़ा बड़ा रखो प्लीज। इनके पास टाइम नहीं है ये देखने के लिए। क्या चीज़? ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आज ये जजमेंट आया इस मुद्दे के ऊपर कि ये जो यहाँ पे जंतर मंतर में हो रहा है इतना बड़ा क्या कहते हैं प्रोटेस्ट, ये उनके पास टाइम नहीं है कि ये जरूरी है। समय रहने को सजा देने का समय है इनके पास। ये बिल्कुल ये बच्चे हैं यार। और बात सिर्फ यहाँ पे 22 लाख बच्चों की यहाँ नीट की बात नहीं है। 6 करोड़ बच्चे भारत में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं भाई, 6 करोड़ बच्चे जो टेस्ट टेकर्स हैं, जो कंपटीशन परीक्षा देते हैं, चाहे वो क्लैट देते हो, एमबीए देते हो, यूपीएससी, प्रीलिम्स का पेपर क्या बकवास बनाया था इस बार का। मतलब अगर आपको आर्बिट्रेरी पेपर बनाना है, यहाँ यूपीएससी के बच्चे पता नहीं आए हैं कि नहीं आए, कुछ होंगे। आर्बिट्रेरी पेपर था यूपीएससी का प्रीलिम्स का। मतलब आप बैठो, मैं बैठूं, कोई पढ़ के बैठे, सब बराबर है उस पेपर में, सब बराबर। मतलब आपके पास कोई सिलेबस ही नहीं है तो आप कैसा पेपर बना रहे हो? तो ये बात सिर्फ नीट की नहीं बची है भाई, ये बात ओवरऑल बच्चों के मन में जो गुस्सा था ना, ये पूरा निकल के आया है। अगर ये सरकार प्यार से सुनती, इसको सॉल्व करती, तो हम यही तो चाहते हैं कि इनका मुद्दा सॉल्व हो, इनको रोजगार मिले, पेपर अच्छे से हो, हम यही तो चाहते हैं। बट आपको लगता है कि लाठी चलने की नौबत नहीं आती अगर पहले संवाद स्थापित कर लिया जाता? बिल्कुल नहीं आती ना। अगर इस पूरे बच्चों की आवाज को अगर दबाया नहीं जाता, इसको सुन लिया जाता, ये बहुत आसानी से। क्या ये बच्चे, आप लड़ना चाहते हो? आप लड़ना चाहते हो? आप पत्थर फेंकना चाहते हो? आप में से कोई पत्थर फेंकना चाहता है? बहुत अच्छी बात है, मैं यही सुनना नहीं चाहते ये भाई लड़ना। अभी भी आगे भी पीसफुल करोगे? नहीं, आगे भी पीसफुल कलम चलाना चाहते हैं। और मैं एक बात कर लेते, इनको आश्वासन दे देते कि हम चीजें सही करेंगे और सही होते हुए दिखा देते। भाई ये बच्चे घर पे जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। कौन कौन यहाँ दिल्ली के बाहर से आया हुआ है? ये इनके पास कहाँ से समय है बिहार से यहाँ आने का? पिताजी खेत में हल चला रहे हैं, इनको मेहनत करनी है, अपनी जिंदगी में कुछ बनना है और एजुकेशन ही एक रास्ता है इसका। एजुकेशन एकमात्र रास्ता है। जैसे बच्चों पे मुकदमे हुए, बच्चों का अगर बच्चों पे केस, भाई सुन पे चले जो शादी वर्दी में आके बच्चों को मार रहे थे, और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि ये केस सुओ मोटो से अपने पास लेने तो का और फिर चलाने वही बात है, पृथ्वी गोल है। कॉकरोच जो शब्द आया वो सुप्रीम कोर्ट से ही आया और लोग उम्मीद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ही कुछ करे। करेगा ना यार, विश्वास तो रखना पड़ेगा ना। आप जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, ये बच्चे कब तक इग्नोर करेंगे? कब तक इग्नोर करेंगे इनको? आपको लगता है इसमें कुछ एंटी सोशल एलिमेंट भी घुसने की कोशिश? बिल्कुल होते हैं। जब भी इतना बड़ा कोई मुद्दा होता है तो हर तरह के लोग वहाँ पे शामिल हो जाते हैं। हर कोई सेम ओपिनियन से यहाँ पे नहीं होता है, किसी किसी के ओपिनियन कुछ और भी है, पर हमें उस ओपिनियन के साथ, हाँ एग्जैक्टली, हमें वगैरह बैठिंग में याद होता है ना। अगर टाइम रहते ये लोग पहले ही आ जाते तो क्यों आ जाते पोजीशन वाली? सीधी सी बात तो ये है। मैं परसों तक बैठ के पढ़ रहा था सर, 2.2 पढ़ता हूँ, परसों तक बैठ के बच्चा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर रहा था मैं। मुझे मजबूरन, मतलब मैं कल सो नहीं पाया हूँ, सही बता रहा हूँ, मजाक से। कहाँ से आए? मैं आया हूँ मैनपुरी से। मैनपुरी से आया हूँ मैं कल। मेरे घर वाले बोल रहे कि वहाँ पे जाकर तू क्या करेगा, तो कौन सुनने वाला है? मैंने सुनने वाला नहीं, तो मैं कम से कम एक बार देख आऊंगा जो सच्चाई है, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। कम से क्या दिखा? क्या दिखा? यहाँ बच्चे बैठे हैं, सच में बच्चे बैठे हैं। जो तोड़फोड़ हुई हो सकता है उस टाइम पे कोई आ गया हो, लेकिन यहाँ सच में बच्चे बैठे हैं और उनकी सच में बात सुननी चाहिए। बट एक बात, थोड़ा भैया थोड़ा पीछे हो जाओ यार, बहुत उमस है यार, बहुत गर्मी लग रही है यार। सर ड्रॉप लिया, तैयारी करो आप। मैंने 2025 में पेपर दिया था, हार्ड आया था पेपर, मेरे 408 नंबर आए थे। एक बात आपको बताऊं, मुझे यहाँ बहुत सारे बच्चे मिले जो ये कह रहे थे कि खान सर हो, अलग सर हो, ये लोग सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। वो आप लोग से भी सवाल पूछो। 2 साल से सपोर्ट कर रहा हूँ भाई, मैं इसको ऑफिशियली लड़ रहा हूँ इस लड़ाई को। देखिए मैं 2 साल से, 24 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में केस है, अलग पांडे वर्सेस एनटीए, आप ढूंढ लेना, सीधा केस लिखा हुआ है मेरे नाम का। और आपको क्या लगता है ये सब केस लड़ने के लिए मुझे मुआवजे नहीं भुगतने पड़ते होंगे? 2000 फिर 2026 अभी देख लेना। अरे मेरी पूरी फैमिली बीजेपी को सपोर्ट करती है, तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं तो जो गलत हो रही है मैं घर पे बैठा रहा हूं। घर वाले बोल रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, हम घर वाले सब मान गए गलत है। ये बात सरकार को समझनी चाहिए कि यहाँ जो स्टूडेंट हैं, और सबको पहले से ये मान लेना कि हमारे विरोधी हैं, ये हमारे खिलाफ हैं, ये हमारे अपोजिशन के लोग हैं, ये धारणा तोड़नी होगी। क्योंकि जो हुआ हमने देखा और दिखाया, देश ने देखा न्यूज़ पिंच पे क्या हुआ था। और बच्चों, अभी भी समय है बच्चों के साथ संवाद स्थापित करने का। आके बात कर लें, बच्चों से आके बात कर लें, बच्चों को जिन चोट लगी उनसे कम से कम मिल लें, ये इंश्योर करें कि इन बच्चों को आगे कोई चोट नहीं लगेगी। शिक्षा के अंदर रिफॉर्म लेके आए, चीज़ों को सही करने का अभी भी समय है। लोग भरोसा करते हैं इन बच्चों को कुछ नहीं चाहिए यार। ये बच्चे, आपको क्या लगता है क्या इनको नेता नगरी करनी है? इनको घर जाके पढ़ाई करनी है, अपना भविष्य बनाना है। किसान का बैठा हुआ है या किसी काम करने वाले का बैठा हुआ है, इनको मैं मिलता हूँ इन बच्चों से, इनको घर जाके अपनी पढ़ाई करनी है, अपना करियर। इनको दिन भर यहाँ रात भर रोड पे नहीं बैठ, मजा नहीं आ रहा है सब करने में। इनको घर जाना है, इनसे बात करें। जिन बच्चों ने नीट के पेपर के चलते आत्महत्या कर ली है, कम से कम उनके घर चले जाएं, उनसे मुलाकात कर ले, उनसे बातें तो कर ले। बात करने में कोई छोटा नहीं होता। बट एक बात बताओ, एक डिमांड और सोनम वांगचुक के लेटर में लिखी गई कि बच्चों के परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। आप इस पे क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल सरकार को देना चाहिए, क्या दिक्कत है? देना चाहिए ऐसा, ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। ये बच्चे भी कितना खुश होंगे, कम से कम कुछ किया सरकार ने। हम अपनी तरफ से कम जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने आत्महत्या की, बहुत बुरा हुआ है, हम इन बच्चों के घर में जितने भी भाई बहन हैं सबको फ्री में पूरी एजुकेशन देंगे। सरकार जो कर सकती है करे, हम अपना कम से कम धर्म निभाएं, बच्चों को हम एजुकेशन दें। हम जितना बच्चे यहाँ, जिन बच्चों के ऊपर फिर से बोलूंगा मैं सिर्फ बच्चों के लिए आऊँ अभिनव भाई, कोई भी और तत्वों में उसके लिए यहाँ नहीं खड़ा हूँ।
यहाँ जिन बच्चों के ऊपर भी कोर्ट केस हुआ है, जिनके ऊपर भी कोर्ट केस हुआ है, हमारा ईमेल आईडी सबको पता है, मैं आपको दे दूंगा, आप लगा देना। आप मुझे लगना आप सबका केस लड़ूंगा यार, आप सबका केस लड़ूंगा। पर बच्चे किसी का बच्चा वापस नहीं आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। हमें चाहिए कि अगर कोई यहाँ पे किसी ने अथॉरिटी ले रखी है तो आंसरेबल हो, दैट्स इट। बच्चे अकाउंटेबिलिटी, ये सारे हो चाहे कांग्रेस हो चाहे आप हो, एकदम सही, यही मैं भी कह रहा हूँ। अकाउंटेबिलिटी सेट करने की। और हमें ये नहीं फर्क पड़ता बीजेपी है कौन, जो भी आएगा हम सवाल उठाएंगे। सर सिंपल सी बात है, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं कॉर्पोरेट में वर्क करता हूँ, बट अगर आज मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे को निकालेगा तो बाकी 10 लोगों को डर लगेगा। तो मुझे इतना चाहिए कि बाकी 10 लोगों की फटनी चाहिए कि भाई आज हमें भी इसको निकाला तो कल मुझे भी निकाल सकते हैं, दैट्स इट। यहीं पे आप लैंग्वेज अच्छी कर लो, मैं यही तो चाह रहा हूँ मेरे भाई। लैंग्वेज का ये बात नहीं, करेक्ट है सर। मतलब उनका कहने का है कि अपना जो है सर जो कह रहे हैं कि हमें शब्दों में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आप कहाँ से, आपके हाथ में चोट कैसे लगी? शब्दों की सर एक्चुअली चोट तो एक से सुन लो। थोड़े पर्सनल रीजंस की वजह से लगी हुई है, मतलब चोट नहीं एक्चुअली, वो थोड़ा अच्छा, कहाँ से हो आप? सर मैं बेसिकली भोपाल से हूँ और यहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ। जो सब भी हो रहा है सर उसे हम लोग, अगर हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा सर? हमारे दिल से खुद आवाज़ आती है कि हम स्टूडेंट हैं। अगर आज हम हमारे छात्र एकता के साथ अगर हम नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा सर? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम उपासना मीना है। उपासना, एक बात बताओ, इससे पहले आई थी या अभी आई हो? अभी सर 20 को भी आई थी मैं और आज जुलाई को भी थी? जी सर। तो सर जो कुछ भी हुआ सर मैं बहुत ज़्यादा उसकी निंदा करती हूँ। स्टूडेंट के साथ तो एटलीस्ट ऐसा नहीं होना सर एक चीज मैंने नोटिस की, मैं आपको बताऊं, जो बच्चे आए हैं बहुत सारे हैं जो पिटे, लाठी खाए, हाथ टूटा, सर फटे, वो वापस से आके बैठ गए और उनके समर्थन में नए बच्चे आ गए। तो सरकार को ये समझना होगा कि सिर्फ दमन करके इनको नहीं शांत कर सकते। ये जेनजी है और जेनजी का जेड जो है ना, मेरी नजर में मैंने इनको जितना ऑब्जर्व किया है वो जिंदाबाद है। उसका मतलब ये डर नहीं है लड़के, बल्कि ये प्रोटेस्ट को एंजॉय करने लग जा रहे हैं। ये प्रोटेस्ट को क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, ये मीम्स बना रहे हैं, ये रीले बना रहे हैं, गाना बजा रहे हैं स्पीकर पे, ये प्रोटेस्ट को अलग तरीके से ले जा रहे हैं। ये देखिए, ये हो सकता है इनका तरीका है, हमसे अलग है। जैसे हम लोग, हमारी जनरेशन है, हमारे मन में बहुत सारी बातें थी, हमारे दोस्तों में, कॉलेज में, शिक्षा व्यवस्था को लेके हम बोल नहीं पाते थे, हम एक्सेप्ट कर लेते थे ये सिस्टम ऐसा ही है भाई, इस देश का कुछ नहीं हो पाएगा। सबके अंदर ये फीलिंग होती थी कि नहीं होती थी? जनजी नहीं, जनजी ने किताब में पढ़ा है इस देश को हम सही कर सकते हैं, वो उतर आया रोड पे कि हमको सही करना है भाई। तो ये लोग हम लोग से बहुत ही बेहतर है, हर चीज में हमसे बेहतर है, और हमारी तो पूरी कंपनी जनजी से बड़ी, पूरे बच्चे हमारे आसपास रहते हैं, तो आई तो रियली रिस्पेक्ट मैं तो लोहा मान गया इनका इस बार, क्योंकि मुझे पहले लगता था यार ये लोग रील वूल देखते हैं, अपना इधर उधर कुछ करते हैं, लेकिन इन्होंने इंटरनेट को हथियार बना लिया इस बार। सरकार की लोहा मान ले और आके इनसे बात करें, इनकी प्रॉब्लम ये सब जेनजी बच्चे तो हैं। इनके कोई पॉलिटिकल मुद्दे नहीं है मेरे भाई, इनके कोई पॉलिटिकल मुद्दे नहीं है, इनके अपने एग्जाम को लेके मुद्दे हैं, पढ़ाई को लेके मुद्दे हैं, सरकारी स्कूल कब सही होंगे, इनके सारे एजुकेशन के मुद्दे हैं बच्चों के। आप जैसे चूंकि नीट वालों को पढ़ाते हो तो इसलिए आप आए हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी जगहों से बहुत सारे बच्चे, कोई शिक्षा भर्ती में गड़बड़ हुई, कहीं पटवारी में कुछ हुआ, कहीं कुछ, वो सारा गुस्सा एक साथ फूटा हुआ है। ये पिछले 10 साल का और गुस्सा है सारे बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि मतलब बहुत सारे सीजेपी के सपोर्टर है, बहुत सारे कहते हैं हम इनके लीडर से एसोसिएट नहीं कर रहे, लेकिन कॉज के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रहा हूँ, यहाँ बच्चे किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, अपने हक के लिए आए हैं। और किसी को देवता मान के नहीं। पर इस समय ये टीवी मीडिया को शर्म आनी चाहिए इस चीज पर। बच्चों कह रहे हैं पाकिस्तानी है, बच्चों कह रहे हैं इनका अलग एजेंडा है, चाइना से फंडिंग मिली है। ये कहाँ से आया बेटा? सर भोपाल से आई है, क्या नाम है? सर उपासना। उपासना। ये चाइना से फंडिंग ले पाएंगी? हाँ? हमेशा से इस्तीफा मांगते हैं, पाकिस्तान और चाइना से लोग यहाँ आ रहे हैं, एंटर कर पा रहे हैं। नहीं, अगर उपास ऑब्वियसली ना, अगर चाइना ये मीडिया बना रहा है परसेप्शन, मीडिया ये परसेप्शन लेके आ रहा है। ये अपने बच्चे प्यार करो यार, इनसे सॉल्व करो इनकी प्रॉब्लम। क्या एक चुटकी के काम है यार सरकार के पास? पावर होती है मेरे पास, ये 2 घंटे का काम है पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करना, 2 घंटे में, 2 घंटे में पूरा मुद्दा सॉल्व हो सकता है। आना है इन बच्चों के सामने, हाथ जोड़ना है, बोलना है बच्चों थोड़ी सी गलती हो गई, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, वी आर रियली सॉरी, जिन जिन ने आपसे गलत किया सबको जेल में डालेंगे, आपकी जो मांगे हैं सुनेंगे, कुछ नहीं भी सुनेंगे, कुछ जो हमें सही लगता है हम करेंगे, आप जो बोल रहे हैं उन लोगों को हम अपने बोर्ड में बैठाएंगे, एजुकेशन में रिफॉर्म लेके आएंगे, खत्म, ये बच्चे प्यार करने लगेंगे वापस। ऐसा हो सकता है क्या? पढ़े लिखे लोगों के साथ क्या करते हैं ये लोग? सोनम वांगचुक सर को उठा के ले गए, कोई तरीका मतलब उन्हें तमीज से खत्म करना था तो सोनम वांगचुक सर को उठाया क्यों? मुझे ये बता दो बस। पढ़ाते गलती हो जाती है, हम लोग क्या करते हैं? अरे यार बच्चों गलती हो गई, हम भी इंसान है, कभी कभी गलत पढ़ा देते हैं यार, माफ कर देना, मांग लो यार, अपने बच्चे हैं ना, अपने ही देश में हो रहा है ना, ये कहाँ से कहीं बाहर से बच्चे तो नहीं है, अपने ही बच्चे हैं ना सारे, अपना ही खून है ना सारा, भारत सब इंडियन है ना यार, मान लो इनसे माफी, सॉल्व कर दो प्रॉब्लम। कैसे सॉल्व होगा? कहते हैं कि भारत क्या कहते हैं टॉप लेवल पे जाएगा हर चीज़ में। जेनजीज रात के 12 साढ़े 12 बजे जाके यहाँ प्रोटेस्ट करेगा, कैसे कैसे आगे बढ़ेगा देश? हर चीज़ में जाके बोल देंगे भारत हमारा टॉप पर जाएगा, जीडीपी हमारी टॉप पर जाएगी, ये करेंगे वो करेंगे। जेनजीज आगे आधी रात में आके यहाँ प्रोटेस्ट करेगा। हमारे बाद आज़ाद हुआ चाइना किस बेसिस पे आगे आज पहुंचा है? यूथ के जरिए। यूथ किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, और आधी रात में यूथ यहाँ प्रोटेस्ट करेगा, कैसे ले जाएंगे? कैसे विश्व गुरु बनाएंगे भारत को? बट जैसे आप तो, जैसे ये बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे तो 20-25 दिन से बोले, लेकिन आप थोड़ा इन्फ्लुएंशियल हैं, आपको ज्यादा लोग सुनते हैं। अगर जो नहीं है इन्फ्लुएंशियल, 2 साल से बोल रहे हैं, 2 साल से बोल रहे हैं भाई हम, 2 साल से एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि एजुकेशन मिनिस्टर ने हमसे कहा हो कि आके रिफॉर्म्स बता दो, और हमने कोई इलीगल वे नहीं चूज किया था, पथराव नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। लीगल है भारत में सुप्रीम कोर्ट पे केस करना, वहाँ पे जाके हमने वार्तालाप की थी। हम लोग से मांग लेते एक बार कि क्या रिफॉर्म्स आप चाह रहे हैं, सारे टीचरों से बोलते कि हम एक बोर्ड बना रहे हैं, आप रिफॉर्म नहीं मांगा ना आज तक। एनटीए जिसको नीट का एग्जाम कराना, आईटी का एग्जाम कराना, उसकी चेयरमैन की पोजीशन 1.5 साल तक खाली है, वो भी तब जब 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में केस हो चुका है। 1.5 साल तक चेयरमैन ही नहीं है, कितना सीरियस हो आप उसके लिए? यार आपने बोला कि 1 महीने पहले एनटीए के जो चेयरमैन आ रहा है, मजे की बात है कि 20 जुलाई से ठीक 1 दिन पहले दिल्ली के कमिश्नर बदलते हैं और नए कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं। तो खैर उसके बाद जो 20 जुलाई को हुआ वो तारीखी इतिहास में दर्ज है, और वो बच्चों को याद है, बच्चे भूलेंगे नहीं उसको। पूरे देश को खड़ा होना चाहिए, बच्चों को कोई नहीं मारेगा, मेरे बच्चों को कोई मारा ना अभिनव, बच्चों को कोई नहीं मारेगा, ये बहुत गलत हो रहा है। कुछ जेन्युइन बच्चे पिटे हुए हैं, मैं उनका भी दुख है जो पुलिस वालों को मारा है, गलत किया, मैं मान रहा हूँ, पर जेन्युइन बच्चे, अरे मैंने वीडियो देखा अभिनव, कैसे झुठला सकते? बच्चे को लंगड़ी मार के गिरा दिया, थप्पड़ मार रहे हैं लड़कियों को, बच्चों को मार रहे हैं ना यार। मैं मान रहा हूँ पुलिस वालों के पास ये ऑर्डर था कि आपको भीड़ को नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है, और उस भीड़ के अंदर कौन सही कौन गलत दिख जाता है पुलिस की सर्विस में इतने सालों के बाद, छोटे बच्चों को थप्पड़ मारो यार। बट एक बात बताओ आप,
कुछ लोग हैं जो ये बातें करते हैं नेपाल ट्रीटमेंट करेंगे या बांग्लादेश बना देंगे। एक सेकंड, और कोई भी देश की सरकार अराजकता बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई भी गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट में नहीं घुसने देगी। लाठियां चली, अगर कोई पार्लियामेंट में घुसता ना, तो एज अ जर्नलिस्ट मुझे पता है कि उनके पास ये राइट है कि फायर भी कर सकते हैं। तो आप ये बताओ कि इस तरीके मैं का ये उनके पास ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन तब था जब पहले बात करनी थी। मैं यही आप ये नौबत क्यों ला रहे हो? आप मुझे बताओ, अभी भी सॉल्व नहीं करोगे आप ये प्रॉब्लम? नहीं करोगे, देश का बच्चा बेरोजगार रह जाएगा, अनपढ़ रह जाएगा, क्या होगा फिर? गलत रास्तों पे तो ही जाएगा ना। अगर आप लालन पोषण में उसकी जो परवरिश है वो गलत करते जाओगे तो एक समय तो गुस्सा फट जाएगा ना। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं इनके एक्शन को, मैं कह रहा हूं ये रिपरकशंस हैं। बट जो लोग कहते हैं कि नेपाल बना देंगे, उसको क्या बिल्कुल नहीं बनाएंगे। क्यों बनाएंगे नेपाल? हम भारत है हमारा, हिंदुस्तान है हमारा, इतने अच्छे बच्चे हमारे, हम क्यों नेपाल बनाएंगे? हम नेपाल से बहुत आगे हैं देश में। नेपाल बिल्कुल नहीं बनाएंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक रहेगी। ये इन बच्चों के नारे नहीं है क्या नेपाल बनाएंगे इसको? अरे नहीं है बच्चों की, पता नहीं नेशनल मीडिया क्या दिखा रहा है टीवी पे, नेपाल बना देंगे। नहीं है इन बच्चों की, ये आए हैं अपने एजुकेशन की प्रॉब्लम लेके भाई। सरकार को सीधा बच्चों से वार्तालाप करके एजुकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करना है। नेपाल नहीं बनाना है, भारत हमारा भारत रहेगा। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है भाई। अगर उसके अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो अच्छा नहीं कर रही, कोई गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रही है, तो वो एक पार्ट है हमारे देश का। उसका डेमोक्रेटिक तरीके से जब ताकत आएगी तो डील किया जा सकता है। बिल्कुल उसका तरीका होगा, ऑफ कोर्स इलेक्शन में दिखेगा। आपको क्या लग रहा है इसका रिपरकशन इलेक्शन में नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा भाई, बिल्कुल दिखेगा। मतलब मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं जो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के सपोर्टर थे, पर इस मुद्दों के बाद वो भी कह रहे हैं यार ये छोटे बच्चों के साथ क्यों कर दिया। मेरी पूरी फैमिली बीजेपी सपोर्टर है। अब वो भी कह रहे हैं गलत करा है, लेकिन अब तू वहाँ पे जाकर कर क्या लेगा, ये कह रहे थे। लेकिन फिर भी मैं जिद करके आया हूँ। उन्होंने जो बोली ठीक है चला जाए एक बार को, लेकिन नेपाल नहीं बनेगा, देश नेपाल नहीं बनेगा, हम लोग बनने नहीं देंगे भाई। इस चीज़ की जिम्मेदारी लेता है। ऐसे नेपाल नहीं बनने देंगे, हम भी नहीं बनने देंगे। प्रोटेस्ट है, हमारा विरोध है इस चीज़ का कि धर्मेंद्र प्रधान जो उन्हें पद दिया गया है जनता के द्वारा, उसको नहीं संभाल पा रहे हैं। इस्तीफा देने में क्या समस्या आ रही है? हमने चुन के भेजा है ना, ये लोकतांत्रिक देश है ना, इसमें क्या है, हम जनता ने चुन के भेजा है। आपको पुस्तक तो वो सीट मिली नहीं है, जनता ने चुन के भेजा, आप कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। सिंपल सी बात है। हमारे किसी सरकार से या किसी भी व्यक्ति से कोई विरोध नहीं है। लेकिन मैं आप जाओगे, इससे पहले मैं एक आखिरी सवाल, एक आप क्या अस्पताल जाना चाह रहे हो? बच्चों को चोट लगी उनसे मिलने। अस्पताल जाओगे आप? लेकिन नमस्ते, मैं ये आपसे आखिर में मैं ये जानना चाहता हूं, लेकिन आप जैसे आप लोग इनके स्टूडेंट भी हो, मैं आपको बहुत कम देखा हूं इमोशनल होते हुए। आज आप इमोशनल हो गए, बच्चों के बीच जब आए तो एकदम आपका गला भराया, आंख भराई, आपने कैसे कंट्रोल किया? मुझे लगता है आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुरा लग रहा होगा। लाचार है भाई, क्या करें बताओ। सब ऑप्शन देख चुके हैं ना हम लोग, मीडिया में बात कर चुके, कोर्ट में केस कर चुके, रिफॉर्म सजेस्ट कर चुके। इसके बाद हमारे बच्चे रोड पे बैठ गए हैं, इन बच्चों को सुन नहीं रहे हैं। इनको मीडिया बोल रही है कि आतंकवादी हैं, एंटी नेशनल है, पाकिस्तान से आए हैं। क्या करें, थोड़ा दुख तो होता ही है, पर ऐसा नहीं कि भरोसा खत्म हो गया, भरोसा है। कैसे आ सकता है कोई? ये तो पाकिस्तानी फंडिंग है, पाकिस्तान एंगल की जांच। सर मैं खुद ऑर्डर्स ले रहा हूँ बाहर से, मैं खुद अंदर पहुंचा रहा हूँ। और जो क्या ऑर्डर ले रहे हो आप? जैसे खाना भेज रहे हैं बहुत लोग, जोमेटो डिलीवरी हो? डिलीवरी नहीं, अच्छा रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट भी नहीं है। सपोर्ट कर रहे हैं कि जो सामान जो अंदर जाए और स्टूडेंट्स खा पाएं, वो जो गेट से हम लेके जा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। एक सेकंड, ए भाई थोड़ा पीछे हो जाए यार, आप ही लोग की बात हो रही है। आप स्विगी से मैकडी से हमने पहुंचाया बहुत, उनको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, ऑर्डर लेके आ रहे हैं। और वीडियो वो होता है ना कि भाई हम एक प्रूफ दें कि भाई हमने पहुंचा दिया है, तो यहाँ नेट चल नहीं रहा, खुद वीडियो बना करके लेके जा रहे हैं कि हाँ ऑर्डर पहुंच रहे हैं। बहुत सारे प्रोटेस्ट अंदर सफाई भी कर रहे हैं, बच्चे जो कचरा है उसको खुद थैलियों के अंदर उठा रहे हैं। इस प्रोटेस्ट को जो खराब करना चाहते हैं वो इस पे मतलब बदुआएं दे रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि भाई बच्चों को पीटा, वो बहुत अच्छे से पीटा। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस प्रोटेस्ट के अंदर जो अच्छी चीज है ना, जो आप देखो कि भारत का युवा को जितनी गालियां लोगों ने दी है ना कि भारत का युवा मर चुका है, मैं कह रहा हूँ भारत का युवा की आज जिंदा दिली तुम जाकर के अंदर देख लो, तुम जो सोए हो ना स्टूडियो में। सर आपके पूरे वीडियोस मैंने प्रोटेस्ट के देखे, और जो लोग गलत मतलब सोशल मीडिया पर रील वगैरह भेज रहे हैं ना, मैं उनके नीचे कमेंट में जाकर आपका वीडियो पिन कर रहा हूँ कि ये कम से कम 44 मिनट का वीडियो है, ये पूरा सुनो और उसके बाद तुम यहाँ ना बातें करना। क्योंकि जो जर्नलिज्म आपने सर किया ना उस दिन, और आप खुद ये पता होगा कि आपके लिए रिस्पेक्ट है इस आंदोलन के अंदर कि हाँ भाई ये आए हैं तो कुछ अच्छा दिखाएंगे, और बाकियों को आपने देखा ही होगा। क्योंकि जैसा आप दिखाओगे कि पाकिस्तान से एंगल, बांग्लादेश कनेक्शन, भाई यहाँ क्या नाम है आपका? क्या विशाल नाम है, बीकानेर शहर का हूं मैं। विशाल, ये देखो हमारा काम है जो जर्नलिस्ट जो हो रहा है उसको रिपोर्ट करना। मैं आपके पीछे नारे लगा रहे थे कि भाई क्या ब्रेव जर्नलिज्म है, क्योंकि सर जो चीजें ना दिखानी चाहिए ना मीडिया। और एक बात और बता रहा हूं मैं कि जो लोग आप लोग अगर हमें पसंद करो तो सच दिखाने के लिए पसंद करो। अगर कोई लड़का पत्थर चलाएगा तो सबके चेहरे दिखाऊंगा। उसमें भी वीडियो मैंने जब बनाया तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से कहा कि वीडियो ब्लर कर दो, मैंने कहा नहीं करूंगा। जो लोग बच्चे अगर ये करेंगे तो मैं दिखाऊंगा। सर 8 बजे की बात है, वहां पर है ना कुछ उड़दंगी पुलिस वाले को भी दिखा रहे दोस्त, सर जानबूझ करके पुलिस वालों पे बहुत लगेंगे। मेरे खुद सर लाठी लगी हुई है सर, सुझा हुआ। क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ अभी है ना, अभी मेरे लाठी नहीं लगी, लाठी मेरे 20 तारीख को लगी थी। वहाँ भी ये हुआ कि आप जा रहे हो? तो ये अलग पांडे सर थे, ये जा रहे थे, ये आए यहाँ पे और मिल गए, बातचीत हुई। हाँ